क्या इस्लाम धर्म से पहले महादेव को भी पूजा जाता था? आखिर इस्लाम में पहले भगवान शिव को किस नाम से मुस्लिम लोग जानते थे? हमारा सनातन धर्म ही दूसरे धर्मों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सनातन धर्म से ही दूसरे धर्म भी जन्मे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 4000 साल मात्र पुराना इस्लाम धर्म भी धरती में शुरुआत से मौजूद सनातन धर्म का ही भाग था। सिर्फ यही नहीं, इस्लाम में कई सारे ऐसे देवता थे जो हूबहू हमारे हिंदू देवी देवताओं से मेल खाते थे, और उन्हीं में से एक इस्लाम में पूजे जाने वाले हुबल और भगवान शिव में बहुत सी समानताएं पाई जाती है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या दोनों देवता एक ही हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक कर बताएंगे प्री इस्लामिक गॉड हुबल के बारे में, जिन्हें हजारों साल पहले इस्लाम में पूजा जाता था और जो हूबहू भगवान शिव से मेल खाते हैं। दोनों में ऐसी कई सारी समानताएं पाई जाती हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि भले ही हमारे धर्म अलग हो, लेकिन हमारे भगवान और धर्म की जड़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही है। हुबल नामक देवता पहले इस्लाम में पूजे जाते थे। दरअसल ये काबा और मक्का में कुरैश जनजाति द्वारा पूजे जाने वाले एक प्रमुख देवता थे। अब कुरैश जनजाति के बारे में कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद बचे हुए कुरु योद्धा जो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, उन्हीं से कुरैश जनजाति बनी। इनके प्रमुख देव थे हुबल, और ये एक मानव आकृति जैसी मूर्ति थी जो काबा के अंदर मौजूद थी, जिसका दाहिना हाथ टूटा हुआ था, और माना जाता है कि यह मूर्ति भविष्यवाणी के कार्यों को नियंत्रित करती थी। वहीं हुबल के सामने भविष्यवाणी के लिए तीरों का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल इस मूर्ति के आगे तीरों को फेंककर परिणाम जाना जाता था। यह विशेष तौर पर किसी बच्चे की वैधता, किसी यात्रा या फिर किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 624 ईसा पूर्व में जब पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में हमला कर उसे युद्ध में जीत लिया, तो उन्होंने कुरैश जनजाति के खिलाफ कई सारे फैसले लिए। उनमें से एक था काबा में से हुबल और अन्य इस्लामिक भगवानों की धार्मिक स्थली को हटाना। इसके साथ ही उन्होंने हुबल की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद इस्लाम में अल्लाह को ही एकमात्र पूजनीय देवता माना गया। कुछ लोगों ने हुबल और अल्लाह के बीच संबंध और समानता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम के धार्मिक पंथियों की वजह से अल्लाह को एकमात्र ईश्वर माना गया और हुबल को सिर्फ एक मूर्ति। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अरब में जितनी भी हुबल की मूर्तियां मिली है, उसमें जिस ढंग से हुबल को दर्शाया गया है, वो सनातन धर्म के भगवान शिव से 99% मेल खाते हैं। अब हुबल और भगवान शिव के बीच की सिमिलैरिटीज को ध्यान से समझते हैं। हुबल की मूर्तियों में उनके मस्तक पर एक वर्धमान चांद देखा जा सकता है, और साथ ही जमजम नामक नदी उनकी जटाओं से गुजरकर धरती पर गिरती हुई दिखाई गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसी तरह से महादेव को भी हमारे पुराणों में भी दर्शाया गया है। जब गंगा धरती पर आने को तैयार हुई तो समस्त देवता परेशान हुए कि गंगा बहुत वेगवान है, और अगर इसी वेग से वो धरती पर गिरी तो धरती का विनाश हो जाएगा। तब महादेव को गंगा का पूरा प्रभाव अपनी जटाओं से रोकना पड़ा, ताकि धरती पर गंगा के बल से कोई नुकसान न हो। हुबल, जो कि एक इस्लामिक भगवान है, उनको भी हूबहू यही करते हुए देखा जा सकता है। अब आप जमजम नदी के बारे में सुनकर थोड़े से हैरान हुए होंगे, तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये कैसे हिंदू धर्म और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। दरअसल जमजम नदी का कुआं मक्का से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि इस कुएं का पानी हुबल की कृपा से ही एक चमत्कार की तरह उत्पन्न हुआ था, और हजारों साल पहले जब अब्राहम का बेटा इस्माइल और उनकी मां हाजिरा एक रेगिस्तान में भूख और प्यास से तड़प रहे थे, तब उन्होंने इसी जमजम पानी का सेवन किया था। अब अगर आप हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि समय समय पर देवी देवताओं द्वारा और भगवान शिव द्वारा अपने भक्तों की प्यास बुझाने, सूखे से राजा की प्रजा को बचाने के लिए ऐसे पानी के स्रोत धरती से उत्पन्न किए जाते रहे। तो शायद भगवान शिव, जो बिल्कुल हुबल ही लगते हैं, शायद उन्होंने अपने भक्तों को बचाने के लिए जमजम नदी को उत्पन्न किया हो। अगर इन सब समानता से भी आपको हुबल और भगवान शिव एक नहीं लगते तो और सुनिए। जैसे कि माना जाता है कि मक्का इस्लामिक देव हुबल को समर्पित है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि
कि उन्हें 360 इस्लामिक देवी देवताओं में देवों के देव माना जाता है, जैसा कि हमारे भगवान शिव, जिन्हें हमारे सनातन धर्म में आदिनाथ और महादेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो देवों के देव है। अभी तो और सुनिए, काबा में 360 इस्लामिक देवी देवताओं को 1 डिग्री की दूरी पर एक दूसरे से अलग रखा गया है और इस प्रदर्शन को हमारे वेदों में श्री चक्र का आकार बोला जाता है। और सुनिए, इस्लाम के विवादों के अनुसार यह माना जाता है कि हुबल इस्लाम धर्म के पहले भगवान यानी अल्लाह थे। अब अल्लाह 2 शब्दों से बना है, अल जिसका मतलब है पुरुष और इलाह जिसका मतलब है स्त्री, यानी इस्लाम के मुताबिक अल्लाह के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों की शक्तियों का वास है। क्या ये रूप आपको कहीं देखा हुआ या फिर सुना हुआ से नहीं लग रहा? जी हाँ, ये हमारे महादेव के अर्धनारेश्वर रूप का ही प्रतीक जैसा है। सिर्फ यही नहीं, बोला जाता है कि टेम्पल ऑफ मन्नत नामक एक मंदिर अरब में स्थित था, जिसको जनवरी 630 ईसा पूर्व में मोहम्मद पैगंबर के आदेशों पर तोड़ दिया गया। वहां से इस्लाम की 3 देवियों की मूर्तियां चुराई गई, जिनका नाम था अललत, अलुज्जा और मन्नत। इन 3 इस्लामिक देवियों को बहुत से विद्वान देवी लक्ष्मी, माता पार्वती और सरस्वती देवी का ही रूप मानते हैं। वहीं इतिहासकारों और कुछ विद्वानों का मानना है कि उन 3 देवियों की चुराई हुई मूर्तियों में से एक मूर्ति सोमनाथ मंदिर में भी मौजूद थी, जिसे महमूद गजनवी ने 1025 ईसा पूर्व में लूट लिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम की ये 3 देवियां हुबल की बेटियां थी और इनके नाम से ओरियन बेल्ट बनी है, जिसमें इनके नाम से 3 सितारे एक साथ आज भी देखे जा सकते हैं। वहीं हिंदू धर्म के पुराणों और वेदों में इन 3 सितारों की बेल्ट को वृषा कपि बोला जाता है। यहाँ तक कि गीजा के पिरामिड्स भी इसी ओरियन बेल्ट के मुताबिक स्थित है। यही नहीं, अब्राहिम धर्म ने सनातन धर्म से कई सारे शब्द उठाए हैं जिनका मतलब एक ही है, जैसे ब्रह्मा से बना अब्राहम यानी फादर ऑफ मैनकाइंड, जिसे मानवता का पिता परमेश्वर कहा जाता है। विष्णु से बना जीसस यानी कि टीचर एंड प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, जिसे मानवता के संरक्षण के तौर पर देखा जाता है। शिवा से बना हुबल यानी कि फॉर्मलेस ओमनीपोटेंट गॉड, जिन्हें निराकार और देवों के देव भी कहा जाता है। शक्ति से बनी होली स्पिरिट यानी कि मदर नेचर, जिन्हें प्रकृति की कर्ता धर्ता प्रकृति माता भी कहा जाता है। अब तो शायद आपको यकीन हो गया होगा कि मक्का काबा में पूजे जाने वाले पहले इस्लामिक देवता हुबल कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव ही थे। जो मक्का आज इस्लाम धर्म का सबसे पूजनीय है, वहां पर पहले मक्केश्वर महादेव हुबल रूप में मौजूद थे। बात घूम फिरकर वही है, रंग रूप एक, पूजने के स्थान भिन्न भिन्न अनेक। ऐसे कई और रहस्य भी हैं जिन्हें जानने के बाद आप सचमुच हैरान होंगे। आप में से बहुत से लोग शायद हमारी बातों पर यकीन न करें, लेकिन ये सभी जानकारियां गहन अध्ययन, इंटरनेट, इतिहासकारों की पुस्तकें पढ़कर, वेदों पुराणों का अध्ययन करने के बाद आपको बताई जा रही है। हमारा मकसद किसी को भी धार्मिक रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के इतिहास को सबके सामने लाते हैं, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो अगर आपको लगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान मिल रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये सटीक जानकारी अवश्य मिल सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।